अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से आप मार्कर्स को मेमोराइज़ कर सकते हैं और जूम लेवल, उसके अलावा कर्सर नेविगेशन। इसका रिव्यू और इसके समराइज लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप गूगल में फ़ाइल ओपन कर लें और एक पर्टिकुलर एरिया Alt जो है, tab. Sound. एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर लें। Escape. Properties. But escape. Ops 20. Alt tab. Gold width. The इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है। मैं यहाँ पे स्टार्ट मार्कर ला रहा हूँ। the start marker is set at 3 point. 3 सेकंड पे स्टार्ट मार्कर स्टार्ट हो गया। जिसकी मदद से हम अपनी डाउनलोडिंग The finish marker is set at 40. The finish marker is set at 6.3. ठीक है, तकरीबन 3 सेकंड की आपके पास ड्यूरेशन सिलेक्टेड है। ऑल शिफ्ट डी से कंफर्म कर The लें। selected duration is 2.830 seconds. अब यहाँ पे हम मार्कर्स को अगर मेमोराइज करना चाहें तो हम शिफ्ट एम की मदद से मेमोराइज कर सकते हैं। शिफ्ट एम प्रेस करते हैं, मार्कर मेमोराइज होगा। इसने बोला नहीं, बट ये मार्कर्स मेमोराइज होगा। इसका फ़ायदा क्या होता है, लेट से हमने यहाँ पर अपने मार्कर्स को प्लेस करा, देन हमने मेमोराइज की कमांड दे दी। अब हम मार्कर्स को जितना भी आगे ले जाएं, शुरू में भेज दें, एंड में भेज दें, या किसी पर्टिकुलर एरिया पे भी ले जाएं। अब हमें दोबारा अगर इसी ओकेजन पे, इसी लोकेशन पे अगर हमें मार्कर्स को लाना है, जैसे हम रिकॉल की कमांड देंगे तो मार्कर्स जहाँ पहले थे वहीं आ जाएंगे और ख़ुद ही एडजस्ट हो जाएंगे। जितनी ड्यूरेशन है वो भी तमाम खुद एडजस्ट हो जाएगी। देखिए अभी फिनिश मार्कर हमारा कहाँ पर है, The finish marker is set at 6.340 seconds. 6.340। The start marker is set at 3.510 seconds. देखें 3.510। अब हम इसको आगे लेके जाते हैं। फिनिश मार्कर को कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से और The डाउनलोड finiश marker is set at करने के 7.7. एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर The finish सकते marker हैं। is set at कंप्यूटर में 10.427 अगर seconds. देखा जाए तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट डाउनलोड का फोल्डर होता है, मगर हम चाहें तो मैं काफ़ी आगे ले गया। ठीक है, मेरा फिनिश मार्कर तकरीबन 10 सेकंड पे चले गया। The finish marker is set at 16.331 seconds. 16 सेकंड पे सिलेक्टेड ड्यूरेशन हमारी बढ़ के तकरीबन 13 या 14 सेकंड की हो गई है। The selected duration is 12.8. ठीक है, 12 सेकंड। स्टार्ट मार्कर को भी आगे ले जाता है शिफ्ट राइट एरो से। इसकी मदद से हम The start marker अपने is set at 4 point. डाउनलोडिंग The start marker is set at डाउनलोड 6.2. करने ठीक के है, एक्सपीरियंस को और इन्हांस। अब दोनों मार्कर्स जो हैं वो अपनी प्रीवियस लोकेशन से आगे आ गए। स्टार्ट मार्कर 3 से 6 पे चले गया, फिनिश मार्कर 6 से 16 पे चले गया। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार जो फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट लोकेशन थी वो ज़्यादा बेटर थी इसके अकॉर्डिंग, या इस जहाँ पे हमने अभी सेट करा है उससे ज़्यादा बेटर फर्स्ट लोकेशन थी। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर रहते हुए रिकॉल की कमांड दे देंगे। याद रखें, रिकॉल की कमांड उस वक्त काम करेगी जब आपने उससे पहले मार्कर्स को एक जगह सेट करके मेमोराइज की कमांड दी होगी तब। अगर मेमोराइज की कमांड आप देना भूल गए और मार्कर्स को आगे ले गए और आप ये सोच रहे हैं कि जी रिकॉल करूँगा तो मैं प्रीवियस लोकेशन पे वापस आ जाएंगे मार्कर्स, ऐसा नहीं है। अगर वो मेमोराइज हुए हुए होंगे तो वापस आएंगे, वरना ऐसा नहीं होगा। अब मैंने मेमोराइज करे हुए, मुझे अच्छे तरीके से याद है, तो मैं शिफ्ट आर कर दूंगा। The start marker is set at 9.414 seconds. The finish marker is set at 16.331 seconds. ये इसने उसकी लास्ट मार्कर, ये इसने जो है लास्ट हमें बताइए लोकेशन जहाँ पे मार्कर सेट है। अब जहाँ पे करेंटली सेट है वो हम चेक करते हैं। हमने रिकॉल करा तो आप देखेंगे स्टार्ट मार्कर दोबारा 3 सेकंड पे आ चुका होगा, फिनिश मार्कर आपका 6 सेकंड पे आ चुका होगा। The start marker is set at 3.510 seconds. The finish marker is set at 6.340 seconds. देखें दोनों मार्कर्स अपनी प्रीवियस लोकेशन पर आ गए। फिर आपको रियलाइज होता है कि यार जहाँ पे मैंने इससे पहले सेट करा था, यानी कि 9 सेकंड पे मेरा स्टार्ट मार्कर पहुंच गया था और 16 सेकंड में मेरा फिनिश मार्कर पहुंच गया था, ये वो ज़्यादा बेटर था। आपको दोबारा से रियलाइज़ होता है। तो अब क्या करेंगे, रिकॉल की कमांड नहीं देंगे, आप देंगे सेंड टू प्रीवियस लोकेशन की कमांड। सेंड टू प्रीवियस लोकेशन की कमांड शिफ्ट बैक स्लैश है। बैक स्लैश कहाँ होता है, इंटर के अपर साइड पे और बैक स्पेस के लोअर साइड पे, यानी कि इंटर बैक स्पेस के दरमियान में बैक स्लैश होता है। शिफ्ट बैक स्लैश करते हैं। The start marker is set at 3.510 seconds. इसने लास्ट लोकेशन बताई स्टार्ट मार्कर की 3.510 सेकंड पे साइड था। अब आप देखें अभी 9 पे चली गया होगा और वो 16 पे चली गई। The start marker is set at 9.414. The finish marker is set at 16. देखें दोनों मार्कर्स अपनी दोबारा उस लोकेशन पे आ गए जहाँ पर हमने पहले सेंड करा था। तो इस तरीके से आप मार्कर्स को मेमोराइज करके बड़ी आसानी से जो है आगे मूव कर सकते हैं और फिर आपको जब रियलाइज़ हो तो आप पीछे आ सकते हैं। लेट्स से 10 सेकंड में मार्कर आपने सेट कर दिया और 16 सेकंड पे फिनिश मार्कर सेट कर दिया। आप जानना चाह रहे हैं आगे क्या है, आगे मार्कर्स को मूव कराना चाह रहे हैं और आपको डर ये है कि यार ये सबसे बेस्ट लोकेशन थी। अब जब मैं सेकंड टाइम आऊँगा तो हो सकता है कि मैं इतना एक्यूरेट या इतनी एक्यूरेसी के साथ सेट ना कर सकूँ, तो आप मेमोराइज़ कर लें उसको और फिर आगे चले जाएँ। फिर जब भी आप जहाँ से भी रिकॉल करेंगे वो वहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मार्कर मेमोराइजेशन, मार्कर रिकॉलिंग और मार्कर को प्रीवियस लोकेशन में भेज सकते हैं। अब कंट्रोल ए करके सिलेक्शन दोबारा कर देते हैं तमाम फाइल की।
The total playing time is 45.41. अब बात करेंगे जूम कर्सर और जूम नेविगेशन की, सॉरी जूम कर्सर नेविगेशन और जूम लेवल की। जूम लेवल और कर्सर नेविगेशन, बेसिकली जूम लेवल के थ्रू हम डीप एडिटिंग कर सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है इसका कि जितनी भी आपको मिली सेकंड की एडिटिंग करनी हो, कोई मिली सेकंड का वर्ड काटना हो, तो आप वो जूम लेवल के थ्रू काट सकते हैं। सो बेसिकली जूम लेवल का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम उससे डीप एडिटिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई आपको कहे कि मुझे मिली सेकंड की कटिंग करनी है या मिली सेकंड का वर्ड एडिट करना है या उसको बिल्कुल अरेज करना है, उसको साइलेंट करना है, तो हम जूम लेवल के थ्रू कर सकते हैं। अब सबसे छोटा जूम लेवल जो होता है वो होता है आपके लिए सिर्फ 0 से वो सिलेक्ट होता है और उसमें आप इंडिविजुअल सैंपल की एडिटिंग कर सकते हैं। उससे स्मॉलेस्ट आप जो है सिर्फ 1 से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मिली सेकेंड्स में सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, अब मैं आपको ये तमाम इनकी कमांड्स बताता हूँ विद प्रैक्टिकल। Alt tab, JAWS Alt tab, Opt Alt tab, Gold Wave. सबसे पहले शिफ्ट 0 करते हैं। The current zoom level is 0.001813 seconds. 0.001813 सेकंड, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। आप इस सबसे स्मॉल देखते हैं शिफ्ट 1 से। The current zoom level is 0.018208 seconds. 0.01। अब शिफ्ट 2 से हम जूम लेवल जो है 1 सेकंड पर सेट कर सकते हैं। अभी शिफ्ट 1 जो हमने सेट करा हुआ है ये बिल्कुल छोटा जूम लेवल का पॉइंट है, इसमें हम इंडिविजुअल सैंपल की एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल मिली सेकंड्स में जाके। शिफ्ट 2 से हम जो है 1 सेकंड पर जूम लेवल सेट कर सकते हैं। The current zoom level is 01.000 seconds. 01.000 सेकंड, यानी कि ट्रिपल ओ 0। तो ये 1 सेकंड पे सेट हो गया। मैं 2 बार शिफ्ट 2 प्रेस करा मैंने, इसकी वजह ये कि फर्स्ट टाइम पे ये नहीं होता, फर्स्ट टाइम पे वो प्रीवियस जूम लेवल पे ही रहता है जो हमने सेट करा हुआ है। शिफ्ट 3 से 10 सेकंड्स पर हमारा जूम लेवल सेट हो जाएगा। The current zoom level is 010.000 seconds. 010.000 सेकंड, यानी कि शिफ्ट 3 से 10 लेवल पे हमारा जूम लेवल सेट हो Copy गया। selected. इसी तरीके से शिफ्ट 4 से आप कर देंगे 1 लेवल पे 1 मिनट पे जूम लेवल सेट। The current zoom level is 1 minute 0 seconds. शिफ्ट 5 से 10 मिनट पे आपका जूम लेवल सेट हो जाएगा। The current zoom level is 1 minute 0 seconds. The current zoom level is 1 minute 0. देखें हमारा शिफ्ट 5 से 10 मिनट्स पे नहीं गया, 1 मिनट पे ही रहा। उसकी वजह है, उसकी बेसिकली वजह यह है कि अगर फाइल की ड्यूरेशन 10 मिनट से कम है तो वो 10 मिनट्स पे कैसे जा सकता है। लेट्स से अगर फाइल की ड्यूरेशन 5 मिनट है तो 5 मिनट तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। सिमिलरली शिफ्ट 6 से 1 आवर का जूम लेवल सेट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपके लिए मैंडेटरी है कि आपकी फाइल की ड्यूरेशन 1 आवर से अबव होनी चाहिए, तभी जूम लेवल आपका 1 आवर को एक्सीड करेगा, वरना वो जो उससे छोटा जूम लेवल आपने सेट करा हुआ है, उससे स्मॉलेस्ट जूम लेवल सेट करा हुआ है, उसी पे ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 1 मिनट से ऊपर नहीं जा रहा, शिफ्ट 6 करूँगा तब भी 1 मिनट ही रहेगा। The current zoom level is 1 minute 0. ठीक है, अब आपने अगर फाइल की टोटल लेंथ के मुताबिक जूम लेवल को सेट करना, तब क्या करेंगे। लेट्स से फाइल आपकी 1 मिनट 15 सेकंड की है, लेकिन ये 1 मिनट से ऊपर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि 1 मिनट से ऊपर जो कमांड है वो है 10 मिनट्स पे ले जाने की। 10 मिनट्स पे ले जाने की कमांड तो है, बट फाइल की ड्यूरेशन ही 10 मिनट्स की नहीं, तो कैसे हो जा सकता है। शिफ्ट 5 के थ्रू 10 मिनट्स पर वो सेट होता है। तो करंट फाइल लेंथ के मुताबिक जूम लेवल सेट करना, तो आप कर देंगे शिफ्ट ए। The current zoom level is 9 minutes 56.2 seconds. देखिए करंट जूम लेवल कितना है, 9 मिनट 56.8 सेकंड। अगर ये 10 मिनट्स होता तो यकीनन वहाँ पे वो 10 मिनट्स को एक्सीड करता शिफ्ट 5 प्रेस करने पे। ये 9 मिनट्स है तो इस वजह से ये टोटल फाइल लेंथ के मुताबिक जूम लेवल सेट हो चुका है, लेकिन 10 मिनट्स पे नहीं गया। इसी तरीके से अगर सिलेक्टेड एरिया पे आपने जूम लेवल सेट करना है, लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ 1 मिनट तो है जूम लेवल आपने सेलेक्ट करा, लेकिन मुझे 15 सेकंड पे जूम लेवल को रखना, तो आप कैसे रखेंगे। आपके पास कोई कमांड नहीं है, तो उसका तरीका है, वो तरीका मैं आपको बताता The हूँ। selected duration is 4 minutes 58. सबसे पहले एक एरिया सेलेक्ट करते The हैं। total 4. अस्सलाम वालेकुम। लास्ट The open. इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे और चलाते हैं। L. K. कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट डाउनलोड का फोल्डर होता है, मगर The finish marker is set at 15.3. ठीक है, अब 15 सेकंड पे जूम लेवल सेट करना, तो हम कमांड क्या देंगे, शिफ्ट एस, सिलेक्टेड एरिया के अकॉर्डिंग जूम लेवल को सेट करने की। The selected duration is 15.390 seconds. द सिलेक्टेड ड्यूरेशन है 15.390 सेकंड। अब शिफ्ट एस करने पर 2 बार प्रेस करूंगा मैं शिफ्ट एस, जूम लेवल भी इतना ही हो जाएगा जितनी सिलेक्टेड ड्यूरेशन है। The current zoom level is 015.390 seconds. देखा 015.390 सेकंड्स।
अब जूम लेवल को प्रीवियस लोकेशन पर भेजने की कमांड है शिफ्ट पी फॉर पाकिस्तान, यानी कि जो इससे पहले जिस लेवल पर जूम लेवल सेट हुआ था, अगर आप उसी पर दोबारा ले जाना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट पी प्रेस कर सकते हैं। The current zoom level is 045.415 seconds. देखें मैंने जब करा तो ये क्या हुआ, 045.415 सेकंड पे चले गए, यानी कि प्रीवियस जूम लेवल। इसी तरीके से करंट जूम लेवल चेक करने के लिए आप ऑल्ट शिफ्ट जी करेंगे। Original 15-point escape. Leaving menus. Escape. Alt Shift X. The current zoom level is 015.3. देखें 015.7 हमारा करंट जूम लेवल है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। The total playing time is 40. Copy to. The total playing time is 3 minutes. सबसे अच्छा जूम लेवल हमारे लिए फिलहाल 1 मिनट है, यानी कि हम अभी 1 मिनट पे जूम लेवल को सेट कर दें। The और current zoom level is 1 minute 0 seconds. अब हम देखेंगे कि जूम लेवल कर्सर पर किस तरीके से असरअंदाज होता है। 1 मिनट पर जूम लेवल सेट है हमारा, शिफ्ट 4 से मैंने कर दिया है। अब शिफ्ट पेज डाउन कीजिए। Selected. अब देखें हमारा कर्सर पहले 0 सेकंड पे था, अब चली गया 1 मिनट पर। The cursor is at 1 minute 00.00 seconds. हमने क्या देखा, अगर जूम लेवल 1 मिनट पर होगा और हम कर्सर को मूव कराएंगे तो कर्सर 1 मिनट टू 1 मिनट मूव होगा, यानी कि कर्सर 1 स्क्रीन टू 1 स्क्रीन मूव होगा 1-1 मिनट के फ़र्क से। शिफ्ट पेज डाउन दोबारा करते हैं। डाउनलोडिंग Selected. हमारा कर्सर हमारा स्टार्ट मार्कर कहाँ पहुँच गया जी, 2 मिनट्स पे। The cursor is at 2 minutes 00.00 seconds. एक बार शिफ्ट पेज अप करते हैं, Selected. 1 मिनट पे कर्सर आ गया। एक बार और The start marker is set at 1 minute. डाउनलोड Selected. The cursor is at 0.600. इंटरनेट The cursor is at 0 sec. 0 सेकंड पे कर्सर दोबारा आ गया शिफ्ट पेज अप और शिफ्ट पेज डाउन से। इससे हमें क्या पता लगा, अगर हमें कर्सर और स्टार्ट मार्कर को स्क्रीन पे 1 मिनट के हिसाब से मूव कराना है तो हमारा जूम लेवल 1 मिनट होना चाहिए, यानी कि जूम लेवल हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि हम अपने अकॉर्डिंग कर्सर को मूव करा सकते हैं। अब मैं कहता हूँ जी कि हमारा जूम लेवल जो है वो 10 सेकंड हो जाए, क्योंकि मुझे कर्सर को 10 सेकंड्स मूव कराना है, ना कि 1 मिनट मूव कराना है। तो हम जूम लेवल को 10 सेकंड कर देंगे शिफ्ट 3 से। The current zoom level is 010. अब शिफ्ट पेज डाउन करें तो देखें फर्स्ट टाइम वो 0 से डायरेक्ट 1 मिनट पे चले गया था, बट इस टाइम वो 0 से 10 सेकंड्स पर जाएगा। कर सकते हैं। Selected. The cursor is at 10 seconds. देखें 10 सेकंड्स पर आ गया। इसी तरीके से एक बार और करते हैं। Selected. The cursor is at 20 seconds. कर्सर 20 सेकंड पर आ गया, ठीक है। अब शिफ्ट 4 कर देते हैं। अब हम चाह रहे हैं जी 1 मिनट आगे मूव करे कर्सर। The current zoom level is 0. The current zoom level is 1 minute. शिफ्ट पेज डाउन करते हैं। Selected. The cursor is at 1 minute 20.00. देखें अब 1 मिनट 20 सेकंड पे हमारा कर्सर आ गया, यानी कि हमने ये देखा कि हमारा जो कर्सर है वो जितना जूम लेवल सेट करते हैं, जितनी मिकदार में हम जूम लेवल सेट करते हैं, जितनी उसकी क्वांटिटी होती है उस हिसाब से मूव करता है। मगर अब देखते हैं जूम लेवल कर्सर पर तो हमने देखा किस तरीके से असरअंदाज होता है, और उसके साथ साथ मार्कर्स भी हमारा मूव करते हैं। स्टार्ट मार्कर 1 मिनट 30 सेकंड पे चले गया था। अब मार्कर्स पे किस तरीके से असरअंदाज होता है, मार्कर के लिए हम एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, नहीं एरिया छोड़ें, सबसे पहले हम जूम लेवल को रखते हैं 1 मिनट पर। The current zoom level is 1 minute 0 seconds. अब शिफ्ट राइट एरो करता हूँ मैं। The start marker is set at 0.600 seconds. देखें जब हमने शिफ्ट पेज डाउन करा था तो मार्कर्स और कर्सर जो है वो कहाँ ले गया था, 1 मिनट पर जूम लेवल सेट करने पे 1 मिनट पे कर्सर पहुँच गया था, 1 मिनट पे ही स्टार्ट मार्कर चले गया था। बट अगर हम जूम लेवल्स को सेट करके स्टार्ट मार्कर या फिनिश मार्कर को मूव कराते तो वो करंट जूम लेवल के 100वें हिस्से के बराबर मूव होता है, ना कि जितना जूम लेवल है उतने जूम लेवल के अकॉर्डिंग मूव हो, ठीक है। यानी कि जूम लेवल हमारा अभी क्या है, करंट जूम लेवल 1 मिनट है। 1 मिनट का 10वां हिस्सा क्या है, 60 सेकंड का 10वां हिस्सा क्या है जी, 6 सेकंड्स। 6 सेकंड का आपका 10वां हिस्सा निकालें तो आपको मिलेगा मिली सेकंड्स में, और फिर आगे उसका 100वां हिस्सा। इस तरीके से इसकी तरतीब है। इसको हम और अंडरस्टैंड करते हैं, शिफ्ट राइट एरो करते हैं। अब देखिए ये पहले 0.6 पे मूव करता, अब ये 1.3 पे आई थिंक मूव करेगा। The start marker is set at 0.600 seconds. The start marker is set at 1.200 seconds. देखिए 1.20 पे आ गया, यानी कि ये मिली सेकंड्स मूव कर रहा है। अब 10 सेकंड्स पर जूम लेवल सेट करते हैं। The current zoom level is 010. अब शिफ्ट राइट एरो करते हैं। The start marker is set at 1.800. The start marker is set at 1.900 seconds. देखें
1.800 फिर चली गया 1.900, यानी कि 10 सेकंड पे रखने के बाद हमारा स्टार्ट मार्कर जो है वो 10 सेकंड के 100वें हिस्से के बराबर मूवमेंट कर रहा है। 10 सेकंड का 10वां हिस्सा कौन सा होता है जी? 1 सेकंड, और उसके बाद 1 सेकंड का 100वां हिस्सा आपको मिली सेकंड में मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम कर्सर को मूव कराएं तो कर्सर कितने सेकंड मूव होगा जी? 10 सेकंड। ये देखें, A. देखा जाए Selected. The cursor is at 12 seconds. ठीक है। 12 सेकंड पर क्यों गया? क्योंकि पहले वो 10 सेकंड पर हमारा स्टार्ट मार्कर ऑलरेडी सेट था। अब जूम यूनिवर्स के थ्रू हम कटिंग कैसे कर सकते हैं? स्टार्ट फाइल को सिलेक्ट करते हैं, प्ले करते हैं। डाउनलोड You are not. मैनेजर You are not. You are यूज not in any करने of के the हवाले total. से इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है। आगे है जिसकी, मैं जिसकी काटना चाह रहा हूँ, मदद मैं चाह रहा हूँ कि वो एज इट इज रहे, तो मैं स्टार्ट मार्कर ले आऊंगा यहाँ पे। The start marker. जिसकी मदद The finish marker is set. से हम जिसकी मदद देखिए मदद का जो है हमारे पास मीम आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है जी? जूम लेवल को हम सेट करेंगे 10 सेकंड्स पे। The current zoom level is 010.000 seconds. स्पीच को ऑफ कर देंगे इंसर्ट स्पेस और एस से। Space. Speech off. अब कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो करेंगे। जिसकी मदद देखें पहले मदद आ रहा था, अब मीम रह गया। जिसकी देखें अब बिल्कुल मदद गायब हो गया। मदद से हम अब डिलीट कर देते हैं। अब सुनते हैं शुरू से। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है। मदद से हम अपने देखें। डाउनलोडिंग इस तरीके से हम डीप एडिटिंग कर सकते हैं। अब लेट्स से मुझे ये काटना है, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर रखना है लेकिन है काटना है, तो हम क्या करेंगे? प्ले करके। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ है। पॉज करा, स्टार्ट मार्कर को ले आऊँगा, आई नो के आगे लगा है, फिर प्ले करते हैं। अब हम स्टार्ट मार्कर को, फिनिश मार्कर को यहाँ पे ले आएंगे। अब हमें है काटना है, पहले हम शिफ्ट लेफ्ट एरो से है पे स्टार्ट मार्कर लेके जाएंगे। है जूम लेवल को ज़रा हम इस बार 1 सेकंड पे सिलेक्ट करेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से कट कर सकें। है मैं राइट शिफ्ट राइट एरो कर रहा हूँ। है सॉफ्टवेयर का आर आ रहा है। देखें अब ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो करते हैं। मीम आ रहा है ना, मदद का मीम आ रहा है, थोड़ा सा और पीछे लेके जाएंगे। अब चेक करते हैं। अब डिलीट करते हैं। अब शुरू से प्ले करते हैं। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर से हम देखें है गायब हो गया। तो हमने काफ़ी डीपली है को काटा। तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग जूम लेवल को सेट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डीप एडिटिंग करनी है तो 1 सेकंड पर जूम लेवल रखें। अगर आपको डीप एडिटिंग करनी है नॉर्मल तो आप 10 सेकंड पर जूम लेवल को रख के स्टार्ट और फिनिश मार्कर को मूव कराएं। स्पीच को ऑन करते हैं। Speech on. The इसी तरीके से अगर आपको cut डायरेक्ट selected. The फाइल में कहीं मूव no करना है, sound selected. No sound select. The total playing time is 15. जैसे 15 मिनट की फाइल है ये। अगर इसमें आपको डायरेक्ट मूव करना है तो आप क्या करेंगे? जस्ट कर्सर को स्टार्ट कर देंगे, 10 मिनट स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, सॉरी 1 मिनट कर देते हैं। The current zoom level is 1 minute 0 seconds. अब लेट्स से मुझे डायरेक्ट 1 मिनट पे मूव करना, शिफ्ट पेज डाउन कर दूंगा। चाहें तो Selected. 1 मिनट पे आ गया। The cursor is at 13 minutes 01.8. पहले हम सब कुछ जो है वो डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, यानी कंट्रोल करके मार्कर्स को उनकी ओरिजिनल लोकेशन पे भेज देते हैं। अब शिफ्ट पेज डाउन करते हैं। चाहें तो Selected. The cursor is at 1 minute 0. देखें 1 मिनट पर आ गया कर्सर। अब मैं चाह रहा हूँ 11 मिनट पे कर्सर पहुँच जाए। 11 मिनट के बाद से मैं सुनना चाह रहा हूँ। जूम लेवल को कर देंगे हम 10 मिनट्स। The current zoom level is 10 minutes 0. शिफ्ट 5 से अब देखें 10 मिनट्स पे आ गया। क्यों? क्योंकि मेरी फाइल की ड्यूरेशन 15 मिनट्स है। डाउनलोड Selected. अब देखें The cursor is at 11 minutes 00.00. 11 मिनट पे आ गया। अब सुनते हैं, यहाँ से F2 कर देते हैं। डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं। ये देखें, यानी कि जिस जगह पे आपको सुनना हो, फाइल के किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे मूव करना हो, जस्ट जूम लेवल को उसके अकॉर्डिंग सेट करो, शिफ्ट पेज डाउन करके वहाँ पहुँच जाए। Alt tab.